शरीर को पकड़े रहना चाहते हो, मगर शरीर रुकता नहीं, क्योंकि यह तुम्हारी पहुंच के बाहर है। यह केवल आत्मा की ही पकड़ में है। आत्मा की पकड़ के बिना तो यह अस्तित्वहीन है। आत्मा अस्तित्वहीन दिखते हुए भी संपूर्ण जगत में हर स्थान पर आत्मा का ही अस्तित्व है। उसे शक्ति कहकर मानो या अन्य किसी नाम से, तुम्हारे उस दिए नाम से कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन नाम है शरीर का, जो आज है मगर कब तक है यह तुम भी नहीं जानते। मगर जीवन ही तो यह शरीर नहीं है। यह तो तुम्हारा कोरा भ्रम है कि तुम इसे जीवन मानते हो। जीवन तो यह आत्मा ही है। जीवन पाना है तो आत्मा को पहचानो, आत्मा को पाओ। अगर यह शरीर जीवन होता तो आज यह जीवन कहलाता, और कल यह शरीर मुर्दा क्यों कहलाता। क्या बोलता शरीर, गतिशील शरीर ही जीवन, चुप बेजान गतिहीन शरीर का पड़े रहना ही मुर्दा है। बिना किसी बैटरी के गाड़ी डिब्बा ही तो है। सारे पुर्जों के होते हुए भी गाड़ी क्या बिना बैटरी के चल पाती है। फिर इस गाड़ी पर बैठना किसको अच्छा लगेगा। इसी तरह शरीर में सारे अंग होते हुए भी शरीर के अंगों के संचालन का कारण केवल आत्मा है। अगर आत्मा ही शरीर में नहीं होगी तो सारे अंग और शरीर रहते हुए भी व्यर्थ, शरीर मुर्दा होता है। यह सत्य क्या हर समय ही नहीं देखते। फिर भी तुम्हारा दुर्भाग्य ही तो है कि तुम इसे ही सत्य मानकर इसके पीछे भागते रहते हो। अगर आज भी सत्य असत्य का अंतर नहीं जाने, तब सत्य का भी सत्य रूप प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्रकृति ने आज तक अपना रूप नहीं बदला। तुम मनुष्यों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद भी कर देना चाहा। अब भी अपने स्वार्थ के लिए कभी यह भी नहीं सोचते हो कि ये वे ही 5 तत्व हैं जो तुम्हें जीवित कहलाते रहने के लिए कारण है, और इन्हें ही समाप्त करते रहोगे तो तुम्हारा अपना भी अधिक समय तक जीवित रह पाना कठिन हो जाएगा। आज जो रोग तुम्हारे जीवन को छोटा कर रहे हैं, उनका कारण
कहीं और नहीं। अपने उन कर्मों में खोजो जो कर्म केवल छीनते रहते हैं। दे तो तुम प्रकृति को कुछ नहीं सकते, मगर जो है उसे ना तो बर्बाद करो और ना ही कष्ट दो। जो तुम्हें जीवन दे सकता है वह स्वयं निर्जीव तो नहीं हो सकता। क्या किसी भी निर्जीव वस्तु से जीवन मिलता है? तुम्हारा शरीर इस प्रकृति की ही देन है। पशु पक्षी भी जो मुझसे पाते हैं उसका दुरुपयोग नहीं करते, सृष्टि का विनाश नहीं करते, अपने जीवन से सृष्टि को संगीत और सुंदरता देते हैं। तुम्हें भी सत्य को नष्ट करने के कर्म नहीं, सत्य को संस्थापित करने के कर्म करना है।